स्वागत है आपका जिया न्यूज में। मैं हूं जियाउल हसन। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह बिहार के 4 मुस्लिम जिलों में हिंदू जागरण करने गए थे। 5 दिन वहां के हिंदुओं को गिरिराज ने अकेले अपने दम पर जगाए रखा। पर अब वे क्या कर रहे हैं? जिसे हिंदुओं का देश कहा जाता है, वहां हिंदू का सोना आजकल सबसे मुश्किल हो गया है। जब से मोदी जी आए हैं, बेचारे हिंदुओं को जरूरत से ज्यादा जागना पड़ रहा है। जागो हिंदू सुबह से देर रात तक जारी रहता है। कैसी ट्रेजेडी है कि आज हिंदू ही हिंदू को सोने नहीं दे रहा। दिन भर का थका मांदा हिंदू बेचारा जैसे ही सोने के लिए जाता है, कोई ना कोई संगी, कोई ना कोई भाजपाई, कोई ना कोई योगी, कोई ना कोई यति आही टपकता है। कहता है, ओ हिंदू भाइयों, ओ हिंदू माइयों, ओ हिंदू बहनों जागो। सोने देते नहीं और कहते हैं जागो। कोई सोएगा तभी तो जागेगा। सतत जागरण की अवस्था में जो रहेगा वह कैसे जागेगा? वह जागा हुआ होकर भी सोता रहेगा। इन्हें इससे मतलब नहीं। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। किशनगंज में उत्पन्न करना चाहते हैं कुछ लोग। हम यहाँ कहाँ से भाग के जाएंगे? हमें तो ये तलवार लेकर के ही अपनी रक्षा के लिए खुद खड़ा होना। कोई बोलता है गर्व से को हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। इनका एक ही नारा है, एक ही उद्देश्य, हिंदू जागो। वह इतना उतावला है कि पिछले 1 साल में 90,000 से अधिक हिंदू इत्यादि मैक्सिको या कनाडा के रास्ते अमेरिका में घुसपैठ की कोशिश करते पकड़े गए। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इनमें 50% से ज्यादा उसी राज्य के थे जिसे मॉडल बताकर भारत पर चुनावी विजय पाई गई थी। बॉर्डर पर जाकर ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अमेरिकी सुरक्षाकर्मी सो जाएं और ये आराम से अंदर घुस जाएं। हिंदू जाग जाकर इतना तंग आ चुका है कि वह पहली फुर्सत में अमेरिका भाग जाना चाहता है। यहाँ हिंदुओं को जगाना पड़ रहा है, वहां अमेरिकी बिना जगाए जागते रहते हैं। यह भारत और अमेरिका में मूल अंतर है। दिलचस्प बात यह है कि अक्सर हिंदुओं को उस मोहल्ले, उस बस्ती, उस शहर, उस जिले में जगाते हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ ही जगाते हैं। अभी माननीय कपड़ा मंत्री गिरिराज जी बिहार के 4 मुस्लिम बहुल जिलों में हिंदू जागरण करने गए थे। 5 दिन वहां के हिंदुओं को गिरिराज जी ने अकेले अपने दम पर जगाए रखा। कोई भाजपाई, कोई नेता तक इनके साथ ना आया। फिर बेचारे झक मार कर दिल्ली आ गए। दिल्ली आए थे सोने के लिए, क्योंकि यहाँ मंत्री को कुछ काम तो करना होता नहीं। जो करना होता है या तो वो पीएमओ कर लेता है या गृह मंत्रालय। बस यहाँ आओ और खाओ और सो जाओ। उधर भागलपुर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार वगैरह का हिंदू जागता रहा कि भाई और कोई नहीं, अभी अभी मंत्री जी हमें जगा कर गए हैं। उसे क्या पता था कि मंत्री जी उसे जगाकर दिल्ली में सोने चले गए। वह समझता रहा कि मंत्री जी जहां जगाने आए थे तो वहां भी जाग और जगा रहे होंगे। वे भूल गए कि कोई मंत्री इतना हट्टा कट्टा, इतना स्वस्थ जाग कर नहीं हो सकता, जगा कर ही हो सकता है। इधर हिंदू बेचारा जाग जाग कर बेदम हुआ जाता है, उधर ये जगा जगा कर दमदार हुए जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि हिंदू या मुसलमान या ईसाई, हर स्वस्थ मनुष्य के जागने की एक सीमा होती है, फिर उसे सोना ही पड़ता है। नींद न आने वाले मरीजों को भी कुछ घंटे नींद तो आ ही जाती है। यहाँ तक कि इस सदी के महा हिंदू मोदी जी भी ऑफिशियली 6 घंटे तो सोते ही हैं, और जागकर भी वो हमेशा हिंदू को जगाने का काम नहीं करते। विदेशी दौरों पर चले जाते हैं, कपड़े बार बार बदलते हैं, फेशियल कराते हैं, रेल को हरी झंडी दिखाते हैं। खाड़ी देशों के सुल्तानों से मीठी मीठी बातें करते हैं। सुल्तान कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आए हो तो हमारी मस्जिद भी देखनी पड़ेगी। तो जिसने भारत में मस्जिद में न जाने की कसम खाई है वह वहां जाता है। वो उसकी बनावट की बारीकियां बताते हैं तो मुंह हिलाते हैं। इधर हिंदुओं का जागरण जारी रहता है। इन्हें समझ में नहीं आता कि हिंदुओं को हर समय जगाए रखोगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। उसका दिल दिमाग काम करना बंद कर देगा। वह हमेशा ऊँगता पाया जाएगा। वह थका और चिड़चिड़ा हो जाएगा। उसे ठीक से सोने दो, उसे सुख से जीने दो। हिंदू बहुल देश में हिंदू जागो ये हिंदुओं के साथ ज्यादती है। इन्होंने इसे इस बीच इतना जगाया है कि इस साल आम चुनाव में हिंदुत्व का सोना का अंडा देने वाली यूपी की मुर्गी कुड़क हो गई। उसने अपने ज्यादातर अंडे समाजवादी और कांग्रेसों को दे दिए। उसने महाराष्ट्र में इनका हिसाब बिगाड़ दिया। उसने इनसे कर्नाटक छिनवा लिया। हिंदुओं को इस बीच इतना जगाया है कि प्रधानमंत्री का मणिपुर जाना मुश्किल हो गया है। ज्यादा जगाओगे तो ज्यादा नुकसान उठाओगे। अब सोने दो उसे, उसके जागने का इसरार मत करो। हिंदुओं को इन तथाकथित जगाने की भाषा खासी बलिदानी किस्म की होती है। मंत्री पद भले ही छिन जाए मगर हिंदुत्व नहीं छोड़ूंगा, कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं वगैरह। एक बार ऐसे बलिदानियों के पास जो भी पद हो वो छीन लिए जाए, सारी सुख सुविधाएं लेनी जाए, वे छीन ली जाए और कहा जाए कि जाओ बेटा अब हिंदुओं को जगाओ। तुरंत इनकी हवा क्या पानी तक खिसक जाएगा। गिरिराज सिंह जी से भी यही कहना चाहिए, मंत्री पद ही नहीं सांसद पद भी छोड़ दो और फिर पूरे साल
हिंदुओं को जगाते रहो, तब देखो ये कितना खुद जागते हैं और इनके जगह कितने हिंदू जागते हैं। इन्हें ये नहीं मालूम कि मुसलमान और ईसाइयों की तरह हिंदू को भी खुद जागना और सोना आता है। वे इनकी तरह नहीं, अपने कारणों से अब जागता है और सोता है। ये वाला जागा हुआ हिंदू हर साल 2 करोड़ नौकरियां मांगता है, महंगाई 52% बढ़ने पर मुसलमानों की तरह कराता है। जागा हुआ हिंदू जानता है कि अडानी जी किसके गहरे मित्र हैं और उसके लिए वे मित्र क्या क्या नहीं कर गुजरता। जागा हुआ हिंदू मुसलमानों की तरह जानता है कि सेबी परमिट को कौन क्यों बचाता आ रहा है। जागा हुआ हिंदू जानता है कि देश का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के घर गणेश पूजा करने क्यों जाता है। जागा हुआ हिंदू जानता है कि योगी के जातिवाद पर उंगली उठाने वाली महिला पत्रकार पर जगह जगह मुकदमे कौन ठुकवाता है, बलात्कार की धमकी कौन दिलवाता है। हिंदू किसी एक कारण से नहीं जागता, वे किसी गिरिराज सिंह या किसी योगी के जागने पर नहीं जागता। जागा हुआ हिंदू जानता है कि ये जगाने के लिए नहीं, सुलाने के लिए आए हैं। जागा हुआ हिंदू जानता है कि भले ही चोला इनका भगवा है, मगर ये किसकी मानस संतान है वह सब जानता है। वह जागा हुआ है। धन्यवाद।